हेलो हेलो हेलो। तो आप लोग 1 फरवरी इकोनॉमिक्स का आंसर की मिला लीजिए। आंसर की मिला लीजिए फटाफट से। इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चन को आंसर मिला लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था ना। आंसर आप लोग मिला लीजिए। आप बताना है आप लोगों को कमेंट में कितना आप लोगों का सही हुआ है कि नहीं, कितना आप लोगों का सही हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है, एकाधिकार में कौन सा विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मिलाते जाइए फटाफट से। ये जो मैं सेट मिला रहा हूँ वो सेट जे है, ठीक है। जो सेट है वो कौन सा सर सेट है, वो सेट जे है, ठीक है। अगर सबका एक ही होता है लेकिन जो क्वेश्चन है वो अलग अलग बदल देता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर पे डाल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सेट स्पेसिफिक सेट दिए, अगर आपका सेट ए है, अगर ए मिलाना है तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल पर हमें फ़ोटो भेज देना है। हम बता देंगे बिल्कुल उसको, हम घेत के बता देंगे 1 से लेकर 100 तक, ए होगा या बी होगा, आपको हम फ़ोटो भेज देंगे। तो आपको अगर चाहते हैं कि टाइम बर्बाद नहीं हो और सेट चाहिए तो फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। हम आपको स्पेसिफिक वीडियो बनाकर भेज देंगे या फिर फ़ोटो खींच के भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये सेट जे का है, सब लोग मिला सकते हैं, कोई भी बच्चा मिला सकता है, ठीक है। और जो जिसका जे है उसका फ़ायदा है वो फटाफट से मिलाते जाएगा, ठीक है ना सर। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है दूसरा, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, बोथ डिमांड एंड सप्लाई। द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है, इसका राइट आंसर होगा बी होगा, कीमत को ग्रहण करती है। इंग्लिश में देखते हैं, इन परफेक्ट कंपटीशन इज ए फर्म ऑफ्टन प्राइस। अगला क्वेश्चन है चौथा, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां प्राइस ऑफ गुड डिटरमाइन एट ए पॉइंट वेयर। ऑप्शन दिया आपके सामने, 4 का राइट आंसर होगा सी, वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति, डिमांड ऑफ गुड्स बराबर सप्लाई ऑफ गुड्स। अगला क्वेश्चन है, कीमत स्वीकारक व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है। विच कंपटीशन है द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर बिहेवियर। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। जो बच्चे बी लगाए बिल्कुल सही है, पूर्ण प्रतियोगिता बी हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। अगला है, साधन कीमत निर्धारण के कौन से घटक है। विच इज द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशन। इसका आंसर जो बच्चा 6 का डी लगाया है सही है, 6 का डी होगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगला 7वां है, सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस सीलिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, डी, ऑल ऑफ दीज। अगला है, लागत बराबर, क्वेश्चन मार्क है, लागत बराबर क्या है, रेंट इज इक्वल टू। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, वास्तविक लागान माइनस हस्तांतरण आय। ऑप्शन ए, एक्चुअल रेंट माइनस ट्रांसफर अर्निंग। हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी सीमाएं हैं। विच इज द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन दिया है 9 का सी हो जाएगा आंसर, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, जनरल प्राइस लेवल इज सिचुएटेड इन। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 10 का हो जाएगा बी, समष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। ऐसा वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, 11 का जो बच्चे ए लगाए हैं सही है, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर मिलाते जाइए। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाएं व्यष्टि और समष्टि में अर्थशास्त्री ने विभाजित किया है। विच इकोनॉमिक्स डिवाइड इकोनॉमिक्स इनटू 2 ब्रांच ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका राइट आंसर क्या होगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी हो जाएगा, रेगनर फिट्स। सी हो जाएगा रेगनर फिट्स, ये बच्चा गलती मारा है। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर्थिक कल्याण, ठीक है, सी हो जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। इंग्लिश में देखते हैं, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज बाय। ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर बताइए 14 का। 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रेगनर फिट्स, डी, रेगनर फिट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का, डी हो जाएगा। माइक्रो शब्द का प्रयोग पहले रेगनर फिट्स ने किया था, ठीक है, डी हो जाएगा रेगनर फिट्स, ठीक है ना सर।
अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था अर्थशास्त्र सभी कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? हु सेड इकोनॉमिक इज समथिंग पॉजिटिव साइंस एंड समथिंग नॉर्मेटिव साइंस? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा फ्रीडमैन जो बच्चे लगाए बिल्कुल सही है उसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन मनुष्य की आवश्यकताएं दिया हुआ है, ये सब ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ट्रू? 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फटाफट देखते जाइए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक इज? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अधिकतम लोक कल्याण, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। अगला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वर्ग है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज? 19 का क्या होगा आंसर? ए होगा अक्ष की ओर तोदर होती है कॉनकेव टू द एक्सिस। अगला क्वेश्चन है सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनल ऑपर्चुनिटी कॉस्ट? 20 का आंसर होगा बी चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। बी चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू? ऑप्शन दिया आपके सामने। 21 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा इनमें से सभी, डी होगा ऑल ऑफ दीज। आंसर मिलाते जाओ फटाफट से। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है विच इज एसोसिएशन विद द रिफॉर्म ऑफ बैंकिंग सेक्टर? इसका आंसर क्या होगा? 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर डी होगा, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। आंसर मिलाते जाइए। किन्स के अनुसार विनियोग में अभिप्राय है अकॉर्डिंग टू केनिस इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज? 23 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ। 23 का आंसर होगा बी रियल इन्वेस्टमेंट, वास्तविक विनियोग में, ऑप्शन बी राइट आंसर। सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेटिव डिमांड? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जो केनिस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिमांड? 25 का राइट आंसर होगा ए प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड, ए हो जाएगा। जो आंसर बता रहे हैं वही दोस्तों करेक्ट है, बिहार बोर्ड से मिलाकर हम बता रहे हैं। यदि MPC बराबर 0.5 तो गुणक के इज इक्वल टू होगा, इफ MPC इज इक्वल टू 0.5 देन मल्टीप्लायर के विल बी। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है अवस्पतिक अंतराल माप बताता है डिफ्लेशनरी गैप शोज द मेजरमेंट ऑफ? 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर होगा ए न्यून मांग की ए डिफिशियंट डिमांड। ठीक है ना। आंसर बनाते जाओ फटाफट से। जे का सेट है सबका एक ही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अलग अलग है, सीरीज अलग अलग है उसका। राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? विच इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। विदेशी विनिमय दर का निर्धारित होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय? 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। डी सी हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगला है भुगतान शेष में दृश्य मदों में किसे सम्मिलित किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन विजुअल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इनमें सभी, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश इन दोनों देख रहे हैं ना। सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण है विच इज द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इसका आंसर हो जाएगा सी दुर्लभता, सी स्कार्सिटी। आंसर मिलाते जाइए फटाफट से। अगला है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी एंड? आंसर होगा इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? हाउ डू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? 33 का आंसर होगा ए चेंज इन टी डिवाइड बाई चेंज इन क्यू, ए हो जाएगा आंसर। समष्टि सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम? तो इसका 34 का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा गोसेन, बी हो जाएगा गोसेन। ठीक है। अगला है उपयोगिता की माप की जाती है यूटिलिटी इज मेजर बाय? 35 का आंसर होगा ए मुद्रा के द्वारा, मनी। अगला है 36 एक वस्तु की सभी इकाइयाँ के प्राप्त होने पर उपयोगिता के योग का क्या कहते हैं? द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ ए गुड इज कॉल्ड? 36 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा इसका आंसर कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। अगला है जब सीमांत उपयोगिता
ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी, इसका आंसर बी हो जाएगा, घटने लगेगी, स्टार्टिंग डिक्रीजिंग। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आश्रय है, यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरे करने की शक्ति, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। अगला क्वेश्चन है मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है, अकॉर्डिंग टू मार्शल द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिल्स, इसका आंसर क्या होगा, यूटिल्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 39 का। ठीक है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलो एक बार, इसका राइट आंसर क्या होगा, यूटिल्स होगा, यूटिल्स ए हो जाएगा। अगला है प्रतिस्थापना की सीमांत दर इंगित है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट, 40 का आंसर सी हो जाएगा, उदासीनता वर्ग की ढाल, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में, वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन सा लाभ है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, आंसर क्या होगा इसका आंसर, 41 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी होगा। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आश्रय है, इंग्लिश भी देख लेते हैं, बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन, 43 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी, डी, ऑल ऑफ दीज। मिलाते जाइए फटाफट से आंसर। मुद्रा में स्थानिक और ऋणात्मक कार्यों का विभाजन किया जाता है, हु क्लासिफाई द स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। ऑप्शन इसका कितना आंसर होगा, बी हो जाएगा, पॉल इंजिंग, ठीक है ना। व्यापारिक और क्या बोलते हैं सर, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन से हैं, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, 45 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, डी, ऑल ऑफ दीज। 46 का आंसर क्या होगा, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्रेडिट मनी इंक्रीज व्हेन CRR, ए हो जाएगा, घटता है, ए हो जाएगा, फॉल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ, बी हो जाएगा, केंद्रीय बैंक, 47 का आंसर होगा, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। 48 का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है, विच इज नॉट ए क्वांटिटी मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, इसका 48 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, नैतिक प्रत्यापन, मोरल सक्सेशन। केंद्रीय बैंक किस रूप में सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करती है, 49 का सी हो जाएगा, वित्तीय सलाहकार, सी, फाइनेंशियल एडवाइजर। साख मुद्रा का संकोचन होता है जब CRR क्रेडिट कंट्रोल डिक्रीज व्हेन CRR, 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, घटता है, ए हो जाएगा, फॉल। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में दोनों देख लेते हैं। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है, व्हाट हैपन व्हेन प्रोडक्शन इन शट डाउन, 51 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, परिवर्तनशील लागत तो शून्य हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट बिकम 0। अगला क्वेश्चन है 52 का, उत्पादन के वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर है, विद द इंक्रीज ऑफ इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज, 52 का आंसर बी हो जाएगा, स्थिर रहता है, बी, रिमेन कॉन्स्टेंट। अवसर लागत क्या है, व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 53 का आंसर होगा ए, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, द अल्टरनेटिव विच इज फॉरगोन। अगला है द औसत लागत वर्ग का आकार होता है, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यू अक्षर पर, यू शेप पर। अगला क्वेश्चन है, कुल परिवर्ती लागत एवं कुल स्थिर लागत के जोड़े से बनता है द सम ऑफ टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, कुल लागत, ए हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। किस बाजार में AR इक्वल टू MR होता है, इन विच मार्केट AR इक्वल टू MR, 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता, डी, परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में इन परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, 57 का आंसर होगा ए, AR इज इक्वल टू MR, AR इज इक्वल टू MR, ए हो जाएगा इसका आंसर। मिलाते जाइए। अगला है उत्पादन संतुलन की कौन सी रीति है, विच इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए, फर्म इक्विलिब्रियम जो बोला है, फॉर एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन हैज टू बी फुलफिल, 59 का आंसर डी हो जाएगा, बी और सी बोथ, बी और सी बोथ, डी। 60 का आंसर होगा, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज डिराइव फ्रॉम, 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, TR इज इक्वल टू TC, TR इज इक्वल टू TC। अगला है, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किया जाता है, इसका आंसर 61 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, हिक्स वाला, ये भी हिक्स होगा। अगला है 62 का आंसर है 62, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है, रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड इज,
62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका भी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला है जब किसी वस्तु की मांग पूर्णतः बेरोजगार होती है तब मांग वर्क होता है। 63 का राइट आंसर ए होगा। एक्स अक्ष के समांतर, ए पैरेलल टू एक्स अक्ष। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की लोच होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज, ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर। 64 का आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, धनात्मक, बी पॉजिटिव। अगला है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध इनमें से किसका है? लॉ रन प्रोडक्शन फंक्शन में कौन सा होगा? इसमें से 65 का सी हो जाएगा, पैमाने के प्रतिफल नियम, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। 66 का देखते हैं आंसर। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी साधन है? 66 का इंग्लिश भी यहाँ पर दिया हुआ है। 66 का आंसर सी होगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों बोथ। उत्पादन के साधन है फैक्टर प्रोडक्शन ए। 67 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, डी ऑल ऑफ दीज। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर बता दीजिए। बी होगा, बी होगा, अल्पकाल से बी शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। अगला है जब औसत उत्पाद एपी अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद एमपी, व्हेन द एवरेज प्रोडक्शन एपी मैक्सिमम मार्जिनल एमपी। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 69 का आंसर ए होगा, औसत उत्पाद के समान होता है, इक्वल टू एपी, ए हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? 70 का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स कॉस्ट। 70 का आंसर सी होगा, कच्चे माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है, द प्रोपोनेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज। 71 का आंसर क्या होगा सर? ए हो जाएगा, गॉसेन, ए हो जाएगा दोस्तों, गॉसेन। अगला है सामान्य मांग वर्ग की ढाल होती है, डिमांड कर्व जनरली स्लोप। 72 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा यहाँ पर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगला है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, गुड्स विच आर अल्टरनेटली यूज। 73 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, बी स्थानापन्न वस्तुएं। 74 का आंसर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका परिवर्तन मांग परिवर्तन नहीं होता है? फॉर चेंज द विंड विच द फ्लोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस। अगला क्वेश्चन है आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं का उपयोग घटने लगता है? विद इन इंक्रीज इन इनकम एंड कंज्यूमर डिक्रीज इन कंज्यूमेशन ऑफ विच गुड्स। 75 का आंसर सी हो जाएगा, गिफिन गुड्स, सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पूरक वस्तुएं विच ऑफ द फ्लोइंग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। 76 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। बोलो, समझ रहे हैं क्या? अगला क्वेश्चन है गिफन वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है, वह गिफन गुड्स, फॉर गिफन गुड्स प्राइस लेस टू डिमांड। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धनात्मक, बी हो जाएगा, पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है 78 में मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिमांड। 78 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, प्राइस लेस टू डिमांड मीन्स। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, औसत कीमत में परिवर्तन, कारण मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एवरेज प्राइस। विलासिता वस्तुओं की मांग, फॉर लग्जरी गुड्स डिमांड एज। 80 का आंसर सी हो जाएगा, अत्यधिक लोचदार होती है, हाईली इलास्टिक होती है। वस्तु की पूर्ति के निर्धारित घटक होते हैं, रिमेन द फेडरल सप्लाई ऑफ गुड्स। 81 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है, विच टाइप ऑफ द रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड्स प्राइस। 82 का आंसर क्या होगा? बी होगा, बी होगा डायरेक्ट। माफ कीजिएगा, मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आंसर मिलाना है इसलिए, ठीक है। 83 आंसर जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाली अनुपातिक परिवर्तन में अधिक होती है तो पूर्ति की लोच होती है। 83 ऐसा वाला क्वेश्चन जब रहेगा, सी मानेंगे यहाँ पर इकाई से अधिक, ग्रेटर देन यूनिटी। आंसर मिलाते जाइए पॉज करके। ई एस इज इक्वल टू जीरो, द अर्थ क्या होगा? ई एस इज इक्वल टू जीरो। 84 का आंसर क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, 84 का आंसर क्या होगा? बी होगा, पूर्णतः बेरोजगार, पूर्णतः बेरोजगार, बोलो ना। अरे भाई साहब, चलिए ठीक है, दूर जाइए, चलिए ठीक है, बी है, पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार है, पूर्णतः परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब अगला एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? व्हाट डज मोनोपोलिस्टिक मार्केट शो। ऑप्शन दिया है। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाजार प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ मार्केट, सी हो जाएगा इसके अंदर, बाजार प्रकृति, नेचर ऑफ मार्केट। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? व्हाट रिमेन कांस्टेंट परफेक्ट कंपटीशन।
इसका आंसर होगा सी, AR इज इक्वल टू MR, दोनों बोथ AR एंड MR। 87 का राइट आंसर क्या है? अगला है निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। 87 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा विज्ञापन तथा विक्रय लगाते एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। अगला 21 बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है इन विच मार्केट इज एवरेज रेवेन्यू एवरेज टू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। 88 का आंसर सी हो जाएगा अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कंपटीशन। समरूप उत्पादन विशेषता है होमोजेनियस प्रोडक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। आंसर ए और बी दोनों बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर नहीं रहता है? व्हाट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। 90 का आंसर सी होगा ए और बी दोनों बोथ ए एंड बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक। आंसर होगा ए हो जाएगा इसमें। 91 का आंसर ए होगा वेल्थ वेल्थ वेल्थ। याद रखिए फटाफट से मिलाइए, 91 तक पहुंच चुके हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। 92 का आंसर क्या होगा? 92 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी डी ऑल ऑफ दीज। एक मिनट। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो ये कौन सा है? 93 का आंसर क्या होगा सर? 93 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। डी हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला है 94। परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करती है? विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय फैमिली टू ए फर्म। इसका क्या होगा आंसर? डी हो जाएगा इनमें सभी, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड। डी हो जाएगा इनमें सभी, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं है विच ऑफ द कैपिटल इज नॉट फ्लो। कैपिटल हो जाएगा पूंजी, पूंजी कैपिटल। एक खुली अवस्था में सामूहिक मांग के संगठन, रुक जाइए, हाँ, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग संगठन कौन है? इन द ओपन इकोनॉमी विच आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। 97 का आंसर डी हो जाएगा उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगला है राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? डी हो जाएगा इसका आंसर। लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज सब हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 99 का भी डी हो जाएगा। नॉन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? विच सेक्टर इंक्लूडिंग इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा इनमें से भी, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। थैंक यू। उसके बाद दोस्तों सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हम लोगों को 30 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से 15 प्रश्न बनाने हैं। आई होप आप लोग बना दिए होंगे, 15 के 15 क्वेश्चन बना दिए होंगे। इसमें सर कोई मिलाना, कोई अपना अपना सब लोग लिखता है। 30 क्वेश्चन है, आराम से आप लोग 15 क्वेश्चन बना सकते हो। बहुत आसान था, जो हमने बताया वही आया था सेक्शन बी में। 30 नंबर तो आपका यहाँ हो गया 2 मार्क्स वाला। अब 20 मार्क्स जो बचा हुआ है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। लास्ट में यहाँ पर दोस्तों 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जिसमें कि 8 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से हमें केवल 4 क्वेश्चन बनाना। आई होप आपने 4 क्वेश्चन बनाया होगा। चारों क्वेश्चन का जो वेटेज था, एक क्वेश्चन पर 5 पे था, मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन था लास्ट में, है ना, 5 मार्क्स वाला। तो 5 नंबर ही आप लोग बनाए होंगे तो आपको नंबर मिलेगा। इसमें क्या मिलाना सर, देख लीजिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया, छापा का छापा आया, बेवकूफ़ से जो पढ़ाए थे। आई होप दोस्तों इसमें से आप लोग 4 बनाए होंगे, कोई भी बनाना था बना लिए होंगे। और ये लास्ट हो गया अपना। यहाँ पर आप लोग जे का देख रहे हो ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, देख सकते हो ये आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लास्ट में। अगर मिला लिए होंगे तो ठीक, नहीं मिलाए तो कोई बात नहीं, ले लीजिए, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना MCQ सही हुआ, ठीक है, कितना MCQ सही हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर अगला एग्ज़ाम के लिए आप लोग अगर तैयार हो गए होंगे, आई होप नहीं हुए हैं तो अभी कर लीजिए, अभी समय है। MCQ जरूर मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। जितने बच्चे एग्जाम देकर आ जाएंगे तो आप सभी विषय का फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन भेज दीजिए, हम आपको आंसर की बनाकर भेज देंगे। थैंक यू सो मच।